संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, संविधान निर्माण करने में कितने वर्षों का समय लगा? ऑप्शन इस तरह से दिया गया, ऑप्शन ए में है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा? निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में बताइए, संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा। वैसे सवाल का जवाब हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले संविधान से संबंधित यहाँ पर जो भी प्रश्न बनेगा उन सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद इस प्रश्न पर हम लोग सही आंसर देखेंगे। पहला बात याद रखिएगा आप लोग, संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए पहली बैठक, भारतीय संविधान के लिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए पहली जो बैठक होती है, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक होती है। और इस संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को, इस दिन संविधान निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह से संविधान निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इस 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक हुई थी, इस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है संविधान सभा के निर्माण के लिए अगली बैठक होती है, और अगली जो बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। अगली बैठक कब होती है? तो अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक होती है। और इस बैठक में 11 दिसंबर 1946 में जो बैठक होती है संविधान निर्माण के लिए, इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखिएगा आप लोग, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जो है संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक जो होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक होती है, और इस बैठक में उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है। 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 उद्देशिका प्रस्तुत जो किया गया था संविधान निर्माण के लिए, तो वो कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। बाद में यही उद्देशिका भारत की प्रस्तावना बना। आज़ादी के बाद यही उद्देशिका भारत की प्रस्तावना बना। भारत की प्रस्तावना बना। इसको याद रखिएगा, आज़ादी के बाद यही उद्देशिका भारत की प्रस्तावना बना। और इसके बाद लगातार कई देशों के संविधान को पढ़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत के संविधान को बनने में समय लगा। भारतीय संविधान को, यानी कि भारत का जो संविधान है, संविधान को बनने में लगा समय। संविधान को बनने में लगा समय, यानी भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो आप लोगों को याद रखना है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के बाद भारत का संविधान फाइनली बनकर तैयार हुआ। इस तरह से भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ।
भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ? भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया। इसी दिन संविधान सभा के द्वारा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। अंगीकार कर लिया गया यानी अपना लिया गया। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, बताइए भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया यानी अपना लिया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को और इसी 26 नवंबर को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को क्या किया? अंगीकार कर लिया यानी अपना लिया। इसके बाद जो है भारतीय संविधान का अंतिम बैठक होता है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो अंतिम बैठक हुआ था, संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक हुआ था कब? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक होता है और इसी दिन संविधान के सदस्यों के द्वारा, कुल सदस्य की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, संविधान सभा में निर्माण के लिए कुल कितने सदस्य थे? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल सदस्य कितने थे, तो आप लोगों को याद रखना है 299 सदस्य थे। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 299 सदस्य थे और इस 299 सदस्यों में से कुल मिला के 15 महिला सदस्य थी। कितना महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। और संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। और जब संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, तो इस दिन कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा आप लोग, हस्ताक्षर इस दिन जो किया था वो कुल मिला के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर की शुरुआत सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया? पहला जो हस्ताक्षर जो किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला हस्ताक्षर किया था 24 जनवरी 1950 को और इस दिन ये निर्णय लिया गया कि फाइनली भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए। ये निर्णय लिया गया था कब? तो 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा का निर्माण के लिए अंतिम बैठक की जा रही थी। और सबसे आखिरी जो अंतिम हस्ताक्षर किया था, अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? अंतिम हस्ताक्षर जो किया वो अंतिम हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर किया था और इसके बाद फाइनली भारत का संविधान लागू कर दिया गया। भारत का संविधान लागू लागू किया गया। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है, भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान फाइनली रूप से संविधान लागू कर दिया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26
जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो संविधान था, इस संविधान में जो लागू किया गया, कुल मिला के बात करें कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल अनुच्छेद की बात करें तो कुल अनुच्छेद की संख्या 395 था। भाग की बात करें तो भाग कुल मिला के 22 भाग था। और अनुसूची कितना था, तो अनुसूची जो था वो अनुसूची की संख्या 8 था। जिस दिन की ये भारत का संविधान लागू किया गया था, ये संविधान मूल संविधान कहलाया। ये संविधान क्या कहलाया था, मूल संविधान। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद था। भाग कितना था, तो 22 भाग था। अनुसूची कितना था, तो 8 अनुसूची था। ये मूल संविधान की बात की है। और वैसे अगर अभी की बात करें वर्तमान समय में कितना अनुसूची है, तो वर्तमान में अनुसूची हो गया है 12। ठीक है, वर्तमान में कितने अनुसूची हो गए हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना है, तो वो है 12। तो इस तरह से ये भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट था। हम लोग शुरू कहाँ से किए थे, देखिए पहला प्रश्न इसमें आया था संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक। संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक होती है। संविधान निर्माण के लिए जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इस दिन वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किन्हें बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस दिन वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस तरह से संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक होती है अब 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए जो अगली बैठक हुई थी, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किनको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए जो अगली बैठक होती है, इस दिन उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है। और यही उद्देशिका आज़ादी के बाद भारत की प्रस्तावना बनाते, इसको याद रखिएगा। और उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। और फाइनली भारत का संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। और इसके फलस्वरूप भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। कब, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 के ही दिन, इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया, यानी अपना लिया गया। ठीक है, अंगीकार कर लिया गया यानी अपना लिया गया। कब, तो 26 नवंबर 1949 को। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक जो होती है, तो वो कब होती है, संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। और इस 24 जनवरी 1950 को जो संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक हुआ था, इसी दिन निर्णय लिया गया कि भारत का संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाएगा। इसका निर्णय किस दिन हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन की संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक हुई थी। थोड़ा सा और बात करेंगे, संविधान निर्माण के लिए कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 था, जिसमें 15 महिला सदस्य थी। इसको याद रखिएगा, संविधान निर्माण के लिए 299 में से कितने महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी। और जब 24 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण के लिए अंतिम बैठक चल रही थी, तो इस बैठक पर जो निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाएगा, तो इस निर्णय पर सबसे पहले हस्ताक्षर जो किया था वो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और साथ ही साथ कुल मिला के 284 सदस्यों ने इस निर्णय पर हस्ताक्षर किया था। और इसके बाद भारत का संविधान फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस समय जो भारत का संविधान लागू किया गया था, ये संविधान मूल संविधान कहलाया। और इस संविधान के अंदर में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची था। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हो गए हैं, तो 12 अनुसूची हो गए। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हुआ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि संविधान निर्माण करने में कितने वर्ष का समय लगा। देखिए अभी हम लोग पढ़े संविधान निर्माण के लिए जो कुल समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का
समय लगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष केवल है, यहाँ पर इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना, 11 महीना और 18 दिन का। और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला। इस तरह का वीडियो रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।